श्री जानकी वल्लभो विजयते तनम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धर्म सुनहु कथा करुगान। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाल मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिराम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम।
रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्मे रामचंद्रो दयालो नानम जाने नैव जाने न जाना बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखार रामानुज हनुमान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नेहू जग काज कलि समुद्र भूरत लखेऊ प्रगटेऊ सत जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय बोलिए पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म अवकारण करवा बड़वाले श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत और पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन। आज कथा का चतुर्थ सत्र है। कल हमारे और आपने यहाँ पे जो राम जन्मोत्सव मनाया, वास्तव में यहाँ पे लग रहा था कि कल ये विश्व बैंक बरना नहीं, ये अयोध्या है। कल हमने और आपने यहाँ को पूरा अयोध्या धाम बना दिया था और वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा आनंद आया। क्या दिव्य उत्सव मनाया श्री राम जन्म का। भगवान आए। कौन भगवान आए? जिनको ना पायो पार शेष श्रुति शरद ने अखट शास्त्र बाक बार बार निराकार है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन भगवान का पार 6 सात शास्त्र 4 वेद 18 पुराण भी नहीं पा पाए। शास्त्र तो बार बार कहते कि वो निराकार है। कल ही आपको बताया था भगवान कैसे हैं, निर्गुण है कि सगुण है। भगवान निर्गुण है। भगवान ने भक्त से पूछा कि जरा ये बताओ कि तू मुझे याद करता है कि नहीं करता है। भक्त ने कहा कि प्रभु मुख से बोलेंगे तो कोई समझेगा नहीं, मुख से बोलेंगे तो सबको यही लगेगा कि हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। लेकिन प्रभु राघव, किसी की आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। अगर आपकी कथा सुनते सुनते नेत्रों से अश्रु बह जाए तो राघव समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति, वो भक्त आपकी कथा में आपका दर्शन कर चुका है। आप उसके नेत्रों में विराजमान हो गए हो। ये त्रिग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं।
राघव समझ जाइएगा, जब नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि आपकी याद आ गई है, आपका दर्शन हो गया है, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुन कर तुम्हारी, ये दिल बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। ठाकुर जी नेत्रों से अश्रु बह, समझ जाइए कि आपका दर्शन हो गया है। तो जो हम वाणी से बोलेंगे वो वाणी सबको झूठ लगेगी। मैंने आपको पहले दिन ही निवेदन किया था कि जिसको ज्ञान का बोध है उसको मेरा प्रणाम, वैराग्य का बोध है उसको मेरा प्रणाम चरणों में। मैं ना तो ज्ञानी हूँ ना वैरागी हूँ, एक वाक्य है केवल प्रेम। अगर आप राघव जी से प्रेम करेंगे तो राघव जी अवश्य मिलेंगे। ज्ञानी भगवान के पीछे दौड़ते हैं, सुनिएगा, जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान के पीछे दौड़ते हैं और भगवान प्रेम के पीछे दौड़ते हैं। राघव से एक बार प्रेम तो करिए। अब कितना अंतर है इसमें। मुझे एक बात मारीच की बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जानता था कि मरने जा रहा है, पता था मरने जा रहा है। रावण ने कहा चलो मामा, सोने का हिरण बनना है। तो सोने का हिरण बनना है। अब उसने पूछा किसको मारना है, क्यों हिरण बनना है? तो रावण ने कहा कि उसकी पत्नी का हरण करना है। कौन राजकुमार, नाम बताओ। रावण ने बताया बड़े भाई, बड़े का नाम है राम और छोटे का नाम है लक्ष्मण। और जैसे ही राम लक्ष्मण नाम सुना मारीच को याद आया, अरे राम, ये तो वही राम है जिसने मुझे बिना फल का बाढ़ मारा, बिना फल का बाढ़ मारा था और मैं 100 योजन की दूरी पर जाकर गिरा था। मारीच ने रावण को समझाया, रावण, राम मनुष्य नहीं ब्रह्म है, भगवान है, शरण में जाओ। रावण बोला गुरु मत बनो, हम जितना कह रहे उतना करो, अगर नहीं जाओगे तो हम मार देंगे। मारीच ने कहा, सोचा कि इस राक्षस से, रावण से मरने से अच्छा है कि मैं प्रभु राम के हाथों से मर जाऊं। मारीच ने देखा, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। दोनों प्रकार से मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना मैं प्रभु राम के हाथों से मरूं। अब मारीच चल दिया, नाचते नाचते जा रहा है। जरा सोचिए, जिसके भाग्य में प्रभु के हाथ से उद्धार होना लिखा हो तो वो जो नाचते नाचते ही जाएगा। मारीच सोच रहा है कितने सौभाग्य की बात है, भाग्यशाली है कौन। दोहा है, कहते हैं मारीच, मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण, हाथ में तीर धनुष बाढ़ करके राम मेरे पीछे पीछे भागेंगे और मैं राम के आगे आगे भागूंगा। कितना दिव्य दर्शन होगा। और फिर फेरी फेरी प्रभु विलोकियं धन्य नमो क्षमा। कहते हैं बार बार नहीं, कई बार मैं पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर अपने भगवान को देखूंगा। एक बार मुझे दर्शन हुआ जब बाण मारा बिना फल का, तो केवल मैंने उस समय राम का दर्शन किया था, मैया सीता नहीं दिखी थी। आज तो मेरे सौभाग्य जागे गए कि आज मुझे तीनों के दर्शन होंगे, तीनों के चरणों का प्रताप मुझे मिलेगा। कौन थी? प्रभु राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता। आज तीनों के दर्शन मुझे प्राप्त होंगे। आगे चल के एक प्रसंग आएगा, विश्वामित्र जी चक्रवर्ती के मना करने के बाद भी नाचेंगे। आगे प्रसंग आएगा जब आप सुनेंगे। भगवान आए, परिणाम ग्रहे ग्रहे बाज
बदाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ और नगर नारी नर बिंद। पूरे नगर में वाद्य बज रहा है, लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक बात बताए, कौन सी बात? चक्रवर्ती जी आनंद में तो है लेकिन थोड़े बेचैन है। श्री चक्रवर्ती जी को गुरु जी की बात याद आ रही थी। कौन सी गुरु बात? कौन सी बात? गुरु जी ने कहा था धराऊ धीरे हुई नहीं सुत चार्य। महाराज जी सोचने लगे कि गुरु जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती। गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, एक पुत्र तो आ गया, अब बाद वाले 3 पुत्र आने ही वाले हैं, कब सूचना मिलेगी सोचकर बेचैन है। तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज जी बधाई हो। क्या कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत है हो, सुंदर सुत जनमत है हो। वै सुख संपत्ति समय समाजा, वै सुख संपत्ति समय समाजा। कहीं ना सकई शारद अहि राजा, कहीं ना सकई शारद अहि राजा। अवधपुरी सोए भाती, अवधपुरी सोए भाती। प्रभु मिलने आई अनुरागी, प्रभु मिलने आई अनुरागी। दासी ने आकर कहा महाराज जी बधाई हो। क्यों? सुमित्रा जी ने 2 और कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया है। जिसके घर में 4-4 पुत्र, वो भी प्रभु के सानिध्य में स्वयं भगवान राम बनकर आए, पुत्र रूप में आए। बाबा कहते 4 भाई आए ना, उस समय क्या हुआ? वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय के मुख सुख को, धन को, समय को और समाज का वर्णन कहीं न सके शारद अहि राजा। स्वयं सरस्वती और शेष नारायण भी बखान करने में असमर्थ हैं। इतना आनंद हो रहा था। वास्तव में यदि अगर आनंद मिल जाए, स्वयं परमात्मा आ जाए, वहां कौन नहीं जाएगा? चक्रवर्ती जी को अर्थ नहीं परम अर्थ मिल गया है। अब जिसे परम अर्थ मिल गया वो पगलाए ना, वो नाचे ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तव में राम अनमोल है, सबसे प्यारा राम का नाम है। प्यारे एक बार बुलाइए, आएंगे जरूर। जिस तरह हमारे बीच में सबरी मैया, हम लोग कहते कलयुग में मिलते नहीं परमात्मा, फिर कह रहे हैं आपसे जितनी जल्दी कलयुग में मिलते हैं उतनी जल्दी ना त्रेता में मिलते हैं ना ही सतयुग में मिलते हैं। अरे एक बार सबरी की तरह बुला कर तो देखो, मीरा की तरह दीवानी होकर देखो। राणा ने जहर दिया लेकिन फिर भी मीरा के ऊपर पी गई जहर, को कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ गिरधर गिरधर गिरधर। प्यारे एक बार मीरा की तरह दीवानी तो हो। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। चलिए इस भजन को थोड़ा गा लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरी
जी को मिला था वही महाराज को यहाँ पर प्राप्त हुआ। कोई बता ही नहीं सकता था अपनी वाणी से क्या आनंद क्या सुख मिला उस समय। यहाँ पर बाबा कहते हैं ऐसा लगता है मानो प्रभु मिलन आई जनु राते, दिन में भी अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या में स्वयं सूर्य भगवान चंद्रमा भगवान राम का दर्शन करने आए, राघव का दर्शन करने आए। अग्निकुंड से जो धुआं निकला और उस धुएं ने जाकर ऊपर ऐसा परत बना लिया कि जैसे दिन में दोपहर में ही सूर्य भगवान छिप गए। प्रभु मिलन आई जनु राते, रात्रि हो गई। राघव ने पूछा दिन में अंधेरा कैसा? तब सूर्य नारायण ने कहा प्रभु क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मैं आपको देख भी ना पाऊं, आपका दर्शन भी ना कर पाऊं? भगवान ने पूछा क्यों? सूर्य भगवान ने कहा प्रभु आप दिन में आए हैं और मैं रहता नहीं हूँ, मैं तो चंद्रमा ने कहा मैं तो रात्रि में ही रहता हूँ। तब भगवान ने कहा अब की बार मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको वचन देता हूँ रात्रि में क्या अगली बार द्वापर में आऊंगा तो वो सुख केवल आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए अब की बार जब भगवान आए तो मध्य रात्रि में आए। वचन दिया हुआ था, चंद्रमा का रोना था इसलिए चंद्रमा के लिए भगवान रात्रि में आए। राघव जी प्रकट हुए, पूरे अयोध्या के घर घर में आनंद मन रहा है। भगवान आए कहां पर है? अयोध्या में। सूर्य भगवान जैसे ही 12 बजे ऊपर, सूर्य भगवान तो ऊपर रहते, जैसे ही 12 बजे सूर्य भगवान खड़े हो गए। और राघव को जो देख ले वो फिर इधर उधर ध्यान तो दे ही नहीं सकता है। सूर्य भगवान वहां पर ठीक 1 महीने तक रुके हैं, 1 महीने तक खड़े रहे। यहाँ पर लिखा है कि भगवान जी जब आए हैं तो अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ है। 1 महीने का 1 दिन हुआ, 1 मास तक रात्रि ही नहीं हुई, दिन ही दिन केवल। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान खड़े हैं 1 महीने तक। इसी चक्कर में करते करते जब 1 महीना बीत गया, कहते हैं मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोय, और रथ समेत रविद्या क्यों निशा कवन विधि हुए। 1 मास बीतने के बाद सूर्य नारायण को ध्यान आया एकदम से कि हम 1 मास से खड़े हैं, 1 मास से 1 दिन, परंतु भगवान को प्रणाम करके बाबा कहते हैं क्या, जिस दिन मणि चले करत गुण गाना, काहू नहीं जाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखी महोत्सव सुर मनु गाना, देखी महोत्सव सुर मनु नागा, देवलोक से सूर्य, पृथ्वी, मृत्यु लोक से मुनि, पाताल से नाग, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। 3 लोक से लोग अयोध्या पहुंचे हैं राघव का दर्शन करने, उत्सव देखने। सब अपने अपने जब भाग्य की प्रशंसा करते अपने अपने घर वापस गए।
बाबा कैलाश में बैठकर मेरी माँ भवानी को कथा सुना रहे हैं। इतना सुनने के बाद बाबा थोड़े ठीक होकर बैठे, कहे देवी आपको एक बात बताऊं क्या? मैंने थोड़ी सी चोरी कर ली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक चोरी की है। माँ बोली प्रभु ये आप कह रहे हो चोरी की, क्या आपने चोरी की? बाबा ने कहा आप ये बताइए, जब राम जी का अवतार हुआ था ना, तो मैं आपको बिना बताए चला गया, और जब मैं आपको बिना बताए चला गया तो फिर ये चोरी ही तो हुई। जब काक भुसुंडी जी आए हमको पकड़ कर ले गए। देखो ये नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे? काक भुसुंडी जी आए हमको ले गए, जबकि कौन ले गया था? शंकर भगवान ले गए थे। मैया से कह रहे हैं भवानी काक भुसुंडी संग हम, उनके संग हम गए, मेरे संग वो नहीं गए। माँ बोली इसी भोले भंडारी के रूप में चले गए या भेष बदल कर गए? मनुज रूप जाने नहीं कोई को मनुष्य बन कर गए। तो भवानी का हमको क्यों नहीं ले गए? अकेले अकेले दर्शन कराए, हमको क्यों नहीं ले गए? बाबा बोले देवी क्षमा करिएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आप जब सती थी ना, आपको हमने कथा सुनाई, आपका भ्रम दूर नहीं हुआ, आप परीक्षा करने चली गई, और अब की बात तो वो छोटी बनकर आए। मैंने सोचा कि जब राघव छोटे बनकर आए, एक बार आपको मुंह ने पकड़ लिया, और अगर छोटे बनकर आपने दर्शन कर लिया होता तो फिर मुंह पकड़ लेता। इसी डर की वजह से मैं आपको साथ में लेकर नहीं गया। माँ ने पूछा बाबा अच्छा ये बताइए कि जब आप वहां पर पहुंचे कैसा लगा आपको? बाबा ने कहा भवानी ये तो बिल्कुल पूछिए ही मत, कैसा लगा? क्यों? बाबा ने कहा जैसे हम लोग पहुंचे हैं परमानंद प्रेम सुख फूले। बाबा कहते हैं जाने के साथ ही पूरा मन परम आनंद रहित हो गया, परम आनंद से फल फूल गया। इसलिए भवानी ये मत पूछो कि कितना आनंद मिला। माँ ने कहा प्रभु जितना आनंद आपको आया क्या उतना आनंद सबको वहां पर मिला? बाबा बोले नहीं देवी। शंकर भगवान कहते हैं देवी यह क्या शंभु चरित जन पे सोई, शंभु चरित जान पे सोई, कृपा राम ले जा पर हुई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। कहते हैं जिस पर मेरे राघव जी की कृपा होगी उसे ही आनंद मिलेगा, जिस पर मेरे राघव जी की कृपा नहीं होगी इसको आनंद मिल ही नहीं सकता है। माँ ने पूछा बाबा आपने क्या देखा? बाबा ने कहा देवी जो आया महाराज के पास, जिसने जो मांगा आज महाराज ने उसको सब कुछ दिया। जिसने रथ मांगा रथ दिया, अश्व मांगा अश्व दिया, हाथी रत्न आभूषण वस्त्र सब कुछ दिया। जिसने जो मांगा किसी को मना नहीं किया, सबके मन को संतुष्ट किया है महाराज जी ने। मांगने वाले आए, महाराज ने इतना दिया, संत हो गए, संतुष्ट हो गए, और जब मन संतुष्ट हो गया तो आशीर्वाद दिया महाराज। महाराज बोले स्वामी जिसको जिसको भी दान दिया कि हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है कि हम कुछ दे सके, लेकिन हम आपको आशीर्वाद देते हैं क्या सकल तने चिर जीवम। महाराज आपके चारों जीव चिरंजीवी हो जाए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी एकदम खुश। कहा महाराज ने और दो, जैसे ही आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद मिल जाएगा, जल्दी से दान करो सब कुछ। माने जिसने जो कुछ भी मांगा आज महाराज जी इतने खुश, सब कुछ दे दिया। मानते गए देते गए, इसी प्रकार देते देखते
कछुक दिवस बीते ही भांति, जाते न जाने दिन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाम करण कर अवसर जाने, भूप बोली पाठ मुनि जाने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करी पूजा भूपति अस भागा, धरि नाम जो मुनि गुनि रागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार करने का अवसर आया। श्री चक्रवर्ती जी ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलाया है। श्रेष्ठ आसन पर बैठाला, 100 बार प्रकार पूजन किया, चरणों को पखारा। पूजना परांत हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव आज मेरे बच्चों के नाम विचारे हैं आपने, तो सभी का एक एक करके आप नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने कहा, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी सोचने लगे, क्या सौभाग्य है मेरा जो राम जी पूरे सृष्टि को नाम प्रदान करते हैं। आज मैं उनका नामकरण और नाम रखने जा रहा हूँ। बोले, राजन इनके अनेक नाम हैं और सब एक दूसरे से अद्भुत है, अनुपम है, लेकिन आपने एक एक करके पूछा है ना, तो मैं आज अपने विचार से, विवेक से उन अनेक नामों में से एक एक नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में मेरे राघव सरकार बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा, राजेंद्र आपके जो ये श्रेष्ठ पुत्र है, ये कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि कहे, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र है, ये आनंद के समुद्र है। जितने समुद्र में जल है, उतना ही मेरे राघव जी में आनंद भरा हुआ है। ये वो है जो तरीके से लेकर पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। आज के बाद इनका नाम होगा राम। ये पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं, इसलिए इनका नाम होगा राम। देखो, संसार में दो ही बात सत्य है, दो बात। पहली बात राम का नाम और दूसरी बात मृत्यु। मृत्यु ध्रुव सत्य है, ये भी किसी न किसी को एक ना एक दिन आनी ही है। राम का नाम, अगर आप राम का नाम लोगे तो तरोगे। जैसे ये नामकरण संस्कार हुआ, सभी लोग जय जयकार करने लगे, जय बोले राम लला सरकार की जय हो। अब राम जी का नाम रखने के बाद माँ कौशल्या जी की गोद में भरत लला बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके जो दूसरे राजकुमार हैं, विश्व भरत पूसर कर जोई, काकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेरी पूनासा, नाम सतुगन वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे, आपके दूसरे पुत्र महाराज, वो जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, कौन? भरत लला जी। भरत जी तो साक्षात प्रभु के प्रेम स्वरूप है। अयोध्या कांड का अंतिम छंद जब आप पहुंचेंगे, कौन से अंतिम छंद में? कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन,
भरे हुए पात्र है कौन? भरत लला जी। भरत जी भगवान का प्रेम ही भरत जी के रूप में आएगा और राम प्रेम देकर भरत लला की समस्त जीव के आत्मा रूपी शरीर का पोषण करते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा राजन, आज के बाद आपके दूसरे राजकुमार का नाम होगा भरत। जय बोलिए भरत लला सरकार की जय हो। अब भरत जी के बाद कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया, सबसे छोटे कौन? शत्रुघ्न बैठे हुए थे। गुरुदेव जी ने कहा ये वो है जिनका नाम लेने से शत्रु मर जाएंगे, जिनका नाम लेने से शत्रु मर जाएंगे। तो मानस में शत्रुघ्न जी ने किसी को मारा नहीं है, किसी को नहीं मारा, एक स्थान को छोड़कर। एक बार किसे मारा? मंथरा। शत्रुघ्न जब मारते हैं तो फिर क्या मारते हैं सुनिएगा। इधर मंथरा श्रृंगार करके आए, शत्रुघ्न ने पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुंवर पर 1 लाख। जैसे ही 1 लाख मारी, जानते क्या हुआ? अच्छा एक बात और बताएं, राम और लक्ष्मण जी हैं, वो बाहर वाले शत्रु को मारते हैं, बाहर शत्रु जो घूमते हैं। लेकिन जो शत्रुघ्न है वो बाहर वाले शत्रु को नहीं मारते हैं, भीतर वाले शत्रु को मारते हैं। और जो भीतर वाले शत्रु को मारते हैं, काम कौन से भीतर वाले? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो ये 6 विकार है, ये 6 विकार ही हमारे और आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रुघ्न जी मौन पात्र, कभी बोलते नहीं, और जो मौन हो गया उसके सारे विकार समाप्त हो गए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा राजन, आज के बाद आपके सबसे छोटे राजकुमार का नाम होगा शत्रुघ्न। अब सबसे अंत में माँ सुमित्रा जी की गोद में बैठे हैं लक्ष्मण लला। गुरुदेव जी ने कहा आपकी जो तीसरे राजकुमार है महाराज, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, अब गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। कहे राजन, आपके ये जो तीसरे राजकुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम है, और सबसे सुंदर लक्षण बताए कौन सा है? सबसे सुंदर लक्षण कि ये राम जी के प्रिय है, प्यारे हैं राम जी के। ये वो है जिन्होंने पूरी पृथ्वी को मस्तक पर धारण करके शीतल किया हुआ है। आज के बाद महाराज इनका नाम होगा लक्ष्मण लखन लाल। इसलिए जय बोले लखन लाल सरकार की। गुरुदेव ने कहा राजा 4 वेद हैं, आपके चारों वेद के एक एक वेद के 7 तत्व हैं। मुनिया धन्य हो गए मुनि लोग, भक्तों के सब कुछ जितने भी भक्त थे सब राघव में लीन हो गए। और शंकर जी तो वैसे भी राघव जी के प्राण प्रिय हैं। जहाँ इधर लाला का जन्मोत्सव ही मनता जा रहा था, तब तक इधर बधाई गाने वाले भी और आ गए। जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ, तब तक बधाई गाने वाले पहुंच गए। बधाई गाई और बधाई गाकर फिर महाराज जी ने सबको आनंद दे दिया, जो मांगा सब कुछ दिया। शंकर भगवान कह रहे भवानी ये जो आनंद चल रहा है ना अयोध्या में, इस दृश्य को देखकर बाबा कहते हैं एही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय। भगवान कहते देवी देखो ना क्या आनंद हो रहा है अयोध्या में, पूरे जगत में विश्व के लोग राघव के दर्शन करने के लिए आए हैं। मां ने कहा हाँ प्रभु दिख रहा है, सबको सुख मिल रहा है। बाबा ने कहा नहीं, सबको सुख नहीं मिल रहा है, उत्सव चल रहा है, लेकिन इस उत्सव में सबको सुख नहीं मिल रहा। मां ने पूछा फिर किसको मिल रहा है?
बाबा बोले चौपाई में क्या लिखे, जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रकट भवानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा बोले देखी, जो राम जी के चरणों में प्रेम करता है उसी को सुख मिल रहा है, सबको सुख नहीं मिल रहा है। माँ बोली प्रभु फिर किसको सुख नहीं मिला? मंथरा को सुख नहीं मिला। बाबा कहते हैं कि किसे सुख मिलेगा, सुनिएगा। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन से, भजन से, कर्म से चतुराई का त्याग करना है। चतुराई की वजह से ही हम भगवान से दूर हो जाते हैं। अगर हम चतुराई को त्याग देंगे तो हमारे राघव जी का दर्शन हमें भी हो जाएगा। लेकिन चतुराई तो समाप्त करिए। जब मन निर्मल हो जाए तब राम जी कहते हैं क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया है वो मुझको पा गया है। अरे जीवन खत्म हुआ तो, बहुत प्यारा सा भजन है, लेकिन एक ही लाइन गाएंगे क्योंकि समय नहीं इतना। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब इस शरीर से बुढ़ापा आ जाता है। और अब तो लोग बुढ़ापे में भी कथा नहीं सुनते हैं, बुढ़ापे में भी नहीं सुनते। बचपन में तो छोड़ो, जवानी में किसी के पास समय नहीं, अपने घर के कामों में नौकरी में लगे रहते। बुढ़ापा आता तब भी नहीं सुनते। अरे क्या रे, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बस दिन भर काम में लगे, काम में शरीर बेकार हुआ जा रहा, लेकिन काम ना छूटे। काम बहुत जरूरी है। कुछ समय बीता, एक दिन माँ ने राघव जी का श्रृंगार किया, सुंदर सजाया, नहलाया और श्रृंगार करके राघव जी को पालने में सुला दिया। इसके बाद हमारी मैया भोग लगाई भगवान का पट पर, और जैसे ही भोग लगाया तो पट बंद कर दिया, क्योंकि जब भोग लगाया जाता है तो भगवान का पट बंद कर दिया जाता है। उधर गई तो सो रहे थे राघव जी। फिर जैसे ही मैया जी ने पट खोला तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विषेका। एक ही बालक दो स्थान पर एक ही समय पर मन को भ्रम हुआ, और जैसे ही भ्रम हुआ माँ इतने विस्मय भाव में आ गई, शरीर कांपने लगा, रो रही है। भगवान देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और जब जब राम जी मुस्कुराते हैं, लीला करते हैं, लीला प्रारंभ हुई। क्या देखे रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान दूसरी बार, देखो पहली बार जब अवतार लिए थे और दूसरी बार भी जब भगवान ने दिखाया विराट रूप का दर्शन कराया माँ को, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नाच रहे हैं। माँ ने देखा क्या, सूर्य भगवान को देखा, शरीर में चंद्रमा को देखा, ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा। माँ अनेक प्रकार से दर्शन कर रही है, एक एक रोम पुलकित हो गया है माँ के। और जब जैसे ही राघव जी ने देखा कि माँ डर गई तो फिर वो छोटे से बन गए। माँ पैरों में पाँव में लेटी हुई है, भगवान छोटे बन के उनके छोटे छोटे जो हाथ हैं माँ के सर पर जैसे ही रखे, माँ ने सर ऊपर किया कि राघव जी छोटे बने हैं। माँ जान गई कि ये मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा बनकर आया है, ये तो स्वयं परमात्मा है, जगदीश है। तब राघव जी ने कहा माँ बार बार
मैया कौशल्या के पैरों को निहार रही, पखार रही है। प्रभु ने कहा, माँ आप ये बात किसी को मत बताना कि मैं आपका पुत्र बनकर आया, मैं जगदीश हूँ। कछुक काल बीते सब भाए, बड़े भये परिजन सुख दाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्र पुनित छिड़ा बहु पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। कुछ समय बीता, चारों भाई बड़े हुए। मुंडन संस्कार चूड़ाकरण संस्कार कराने का जब समय आया, तब गुरुदेव भगवान आए वशिष्ठ जी और आकर चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार संपन्न किया। श्री चक्रवर्ती जी ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट किया और चारों भाई खेलने जाते थे। तब यहाँ से बाल लीला प्रारंभ हुई। प्रभु खेलने जाते थे तो माँ पकड़ कर लाती थी। देखो हम लोग ये कहते हैं राम जी बहुत सीधे हैं, लेकिन सीधे नहीं, बहुत उद्दंडती है। ये क्या करते थे, जब खेलने जाते तो एक बार माँ गई तो एक एक बाल्टी में धूल भरे हुए रखे थे, खेल रहे थे और कहा 1 मिनट में जो सबसे अधिक धूल अपने ऊपर डाल लेगा वो विजेता होगा और उसे हम इनाम घोषित में देंगे। माँ गई, देखी राम जी पूरे धूल से भरे हुए हैं। बाबा कहते हैं धूसर धूली भरे तन आए। राम जी जब आए हैं तो पूरा शरीर धूल दूषित हो गया, धूल में शंकर आए। महाराज जी ने मंगाया नहीं। देखो उस धूल में सने हुए राघव जी को महाराज जी ने गोद में उठा लिया। क्योंकि देखो आजकल बच्चे जब धूल में होते हैं तो पिता की बात छोड़ो, माँ भी गोद में नहीं उठाती है। महाराज जी ने देखा, स्वामी ने देखा कि राघव जी पूरे धूल से भरे हुए हैं, लेकिन महाराज जी ने राघव जी को गोद में ले लिया। सुख आनंद हो रहा है। कुछ दिन बीता, यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। बैल कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं गुरु ग्रह गए परन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। क्या पढ़े हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुकुल में वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुजन समझाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आए सुभागी करहि पुर काजा, देखी चरित हरसहि मन राजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जी पढ़ने गए, पढ़े संस्कार की पढ़ाई हुई। क्या हुई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः
प्रातः काल उठकर श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना, भोजन करने से पहले माता पिता से अनुमति प्राप्त करना। राघव जी ने ये इच्छा ली। राघव जी जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता गुरु श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते थे, भोजन के पहले प्रणाम करते थे, सोने जाते थे उससे पहले प्रणाम करते थे। लेकिन आज उठे कहो तो कहो नहाए भी नहीं और बिना नहाए ही ऑफिस चले गए। पहले की जब बेटे होते थे, बहुएं होती थी, कोई भी हो तो सबसे पहले उठकर अपने माता पिता, धरती माता के पैर छूता था। धरती माता के पैर छूने के बाद जाकर अपने माता पिता, अपने सास ससुर के पैर छूता था, अपने से बड़े लोगों के पैर छूता था। लेकिन आजकल तो कोई परंपरा रही ही नहीं है। इतना ही नहीं, राघव जी कोई भी कार्य करते थे तो सबसे पहले पूछ कर कार्य करते थे। बिना पूछे राघव जी ने आज तक कोई कार्य नहीं किया। आयशु मागी करही पुर काजा। राम जी जब पढ़कर आए कथा, अब अयोध्या कांड से निकली और निकलकर कहाँ पहुंची? बक्सर। बक्सर पहुंची। बक्सर जानते कहाँ है? कहाँ है? पटना के बगल। बिल्कुल सही बात। बक्सर में सिद्ध आश्रम जहाँ बाबा विश्वामित्र जी रहते थे। परिचय देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परिचय दे रहे हैं। कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सोबे आश्रम जानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है। बक्सर के काटक वन में सिद्ध आश्रम है जहाँ पर विश्वामित्र का आश्रम था। विश्वामित्र जी जब तप करते थे, तपस्या करने बैठते थे, तो वहां पर दो राक्षस, कौन? मारीच और सुबाहु बैठे रहते थे। क्यों? रावण जी ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मुझे वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई मार ना पाए। ये तो निश्चय हो गया कि रावण जब मरेगा तो मनुष्य से मरेगा या वानर से मरेगा। इधर जब विश्वामित्र जी को पता चला कि अयोध्या में राघव जी आए हैं, तो राघव जी के दर्शन करने के लिए सब बोले जल्दी जल्दी चलो, राघव जी अयोध्या में आ गए हैं। महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, चरणों को पखारा, पूजन किया, भोजन कराया। देखिए यहाँ पर विश्वामित्र का महाराज दर्शन तो कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे हैं, मन में डर है। सोच रहे हैं, जब पहले हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, हरिश्चंद्र की कथा, विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए, तो हो सकता है शायद गुरु जी ने राम जी के नाम के आगे चंद्र लगा दिया है, तो हो सकता है कि नाम में कुछ गड़बड़ी हो। स्वागत कर रहे हैं लेकिन डर रहे हैं महाराज जी। इधर जैसे ही विश्वामित्र जी गए, अंदर प्रवेश किए, महाराज जी ने अपने दोनों पुत्रों को बैठाला। विश्वामित्र के बगल में इधर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं और भरत और शत्रुघ्न बैठे हुए हैं। विश्वामित्र ने कहा ये बटे बटे कैसे, दो इधर दो इधर बैठते, तो एक एक करके बैठते या चारों साथ में बैठते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा इसका मतलब राम और लक्ष्मण दोनों की बहुत बनती है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम है। विश्वामित्र जी मांगने जा रहे केवल राम को केवल मांगने गए थे। विश्वामित्र जी ने सोचा हमें लग रहा कि एक के साथ एक फ्री है, गेट 1 बाय 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री है। लेने गए हम राम को और राम के साथ लक्ष्मण जी भी मिल रहे हैं। जैसे ही राघव जी को देखा विश्वामित्र जी, राम देखि मुनि देह विचारे निहारने लगे एक तक। और राम जी को देख रहे थे, इधर महाराज जी मन में डर रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। पता चला विश्वामित्र जी को क्रोध आ जाता, हमें श्राप दे दें। महाराज जी ने कहा कई कारण आगमन तुम्हारा। महाराज जी हमको बताइए किस कारण आप जहाँ पर आए हैं, क्या कारण है आपके आने का? विश्वामित्र जी सोचने लगे बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि ये अपने आप ही कह रहे मांगो। तो बोले राजन, असुरों का समूह बहुत सता रहा है, असुर समूह है सतावहि मोहि, मैं जाजन आया हूँ नृप तोई, मैं कुछ मांगने आया हूँ।
महाराज बोले असुर सतार निकालो मेरा बाण, अभी जाते हैं हम दोनों असुरों को मार कर आते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा उन्हें मारने वाला मुझे नहीं चाहिए है। क्यों? अरे मार दोगे तो मारने वाला पुनः जीवित हो जाएगा। हम मारने वाले को नहीं लेकर आए हैं, हम उसे मांगने आए हैं जो तार सके, जो तार दे। महाराज जी ने कहा हमारे घर में कोई तारने वाला? कौन है तारने वाला हमारे घर में? तब विश्वामित्र जी ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र राघव, मुझे राम चाहिए है। महाराज जी ने इतना सुना कि मुझे राम चाहिए तो महाराज जी क्रोधित हो गए। अरे गुरु जी मांगना है तो धन मांगिए, जितना मांगेंगे हम देंगे, भूमि कोश इतना कहिए तो हम प्राण निकाल कर देते, लेकिन एक बार कान खोलकर सुन लीजिएगा, मैं राम को नहीं दूंगा। सुन लीजिए कान खोलकर, मैं राम देने वाला नहीं है। और जैसे ही महाराज जी ने कहा राम देने वाला नहीं, विश्वामित्र जी ने इधर इशारा किया वशिष्ठ जी को, जरा समझाइए कि अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर कल्याण कैसे होगा, कैसे यज्ञ पूर्ण होगा। तो वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाया महाराज जी को। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, राम जी को तो मैंने शिक्षा दे ही दी है, लेकिन अब इनको आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे। इतना कहने के बाद जब समझाया और कहा राजन, मैंने राम जी की कुंडली देखी हुई है, जब तक ये किसी मुनि के साथ नहीं रहेंगे तब तक इनका विवाह नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यही फंस गई, विवाह नहीं होगा। कहा देखो अगर तुम घर में बहू लाना चाहते तो भेज दो इनको। अब जरा बताओ बहू किसे नहीं चाहिए होगी? जैसे ही महाराज जी ने सुना बहू चाहिए तो भेज दो, तो महाराज जी ने कहा ठीक है आप ले जाओ। अति आदर दो तन बुलाए, लाई बहु बात सिखाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्राणनाथ सुत धो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुन नभ गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुन जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। आदर पूर्वक हृदय से लगाया, बुलाया राम जी और लक्ष्मण जी को, अनेक प्रकार से समझाया। महाराज ने कहा आज के बाद आप ही मेरे राम और लक्ष्मण के पिता हैं। आप ये मत समझिएगा कि मैं राम को दे रहा हूँ, मैं अपने प्राण निकाल कर दे रहा हूँ। इसलिए जो भी कुछ है अब आप ही पिता हैं, मेरे प्राण है ये राम। आज के बाद इनके पिता आप। राम जी और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके चले अयोध्या से निकलकर कहा बक्सर की ओर। चलते चलते ताटक वन आया। ताटक वन में रहती थी ताड़का। इधर गुरुजी चेला सत्संग करते जा रहे थे। ताड़का को पता चला कि बाबा किसी को लेकर आए। बैठी थी पहले से ही रास्ते पर घेरा डाले हुए। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, दौड़ी है विकराल रूप धारण करके। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा निकाला बाण, धनुष बाण, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। राम जी ने कहा रखो बाण, जब देखो तब तुरंत क्रोधित में बाण निकल आता, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। अरे देख रहे हो अबला है, अबला को तुम मार दोगे? विश्वामित्र जी बोले राम भ्रम में मत रहिएगा, ये अबला नहीं ये बहुत बड़ी बला है, इसे अबला मत समझिए। इसने बहुत मुनियों को मारा है, इसलिए राम मार दीजिए इसे। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा मार दीजिए, तो राम जी ने जैसे ही निकाला बाण, एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जानी दही निज पद दीना।
धर्म के प्रभु निज आश्रम आने, और कंद मूल फल भोजन देने, भगति हित जाने। एक बार निकाला और ताड़का को समाप्त कर दिया। दीन जानकर दया आ गई तो ताड़का को भगवान ने अपने धाम भेज दिया। अब तक विश्वामित्र जी को पूरा विश्वास नहीं था कि राम भगवान है। जैसे ही एक बार में राघव जी ने ताड़का को मारा, तब विश्वामित्र